दोस्तों बहुत सारे एस्पिरेंट जो कि यूपीएससी के ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, उनका एक डाउट आता है कि सर इस एग्जाम की नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है। पहले आपने बोला था कि भाई एग्जाम की नोटिफिकेशन मिड जून तक आ सकती है, तो क्या वही स्टेटस है या फिर स्टेटस में कोई बदलाव है? तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को करंट स्टेटस बताने वाला हूं फॉर ईएसआईसी डीडी एग्जाम नोटिफिकेशन। आप इस वीडियो को एंड तक पक्का देखिएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस एग्जाम की प्रिपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो अगर आप लोग इन पेपर्स को विद आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमने आप लोगों के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पीवाईक्यूज को विद सॉल्यूशन फाइल, विद आंसर फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो फाइल है, जब आप इस पे लिंक पे क्लिक करोगे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उसके बाद आपके मेल आईडी पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि भाई ईएसआईसी डीडी एग्जाम की जो करंट नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकती है, उसका स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर मैं पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब हमने लास्ट टाइम इस एग्जाम की नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करी थी, तो मैंने आपको यही बोला था कि भाई डिपार्टमेंट में जो है अभी वैकेंसीज कंसिडरेशन में है, लगभग 190-200 के आसपास वैकेंसीज की संभावना है आने की। बट अभी तक डिपार्टमेंट के आगे प्रोसीडिंग्स नहीं हुई हैं, मतलब अभी विद इन डिपार्टमेंट ही प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। अभी तक यूपीएससी को कोई भी रिक्वेशन नहीं भेजी गई है। और दोस्तों वही स्टेटस इस टाइम पर भी है कि भाई जो भी डिपार्टमेंटल जो प्रोसीडिंग्स हैं, जिसको हम रिक्वेशन प्रोसेस करने का प्रोसेस बोलते हैं, वही अभी चल रहा है। अभी तक आगे कोई बात नहीं बढ़ी है। तो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट जो हमारे पास आई थी एज ऑन मार्च, वो यही थी कि भाई इस एग्जाम के रिगार्डिंग अभी तो डिले ही होगा, कोई जो है मिड जून वाली टाइमिंग हमें फुलफिल होती हुई नहीं दिख रही। अब दूसरे डिले किस वजह से, इसके दो तीन रीजन है। पहला रीजन तो ये कि भाई वैकेंसीज जो है अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पा रही कि हमें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। डिपार्टमेंट ही उस बारे में अभी फाइनलाइज जो है डिसीजन नहीं ले पाया है। दूसरी बात कि जिन लोगों की प्रमोशन होनी है, जो कि इससे लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, जो प्रमोट होकर ऐसे डीडी बनेंगे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनकी तरफ से भी कोई इनर्शिया आ रहा है, तो इस वजह से भी आपको नोटिफिकेशन में डिले देखने को मिल रहा है। और दोस्तों एक और रीजन क्या है कि भाई जो मार्च महीना होता है, यहाँ पर डिपार्टमेंट अपनी और बहुत सारे कामों में बिजी होता है, कि जैसे फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग हो रही होती है, ठीक है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर वगैरह हो रही होती है, तो उस वजह से भी आपको डिले देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन हम पहले मिड जून में एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो अब मिड जून में नहीं आने वाली। ये नोटिफिकेशन आपको आगे जाती हुई दिखेंगी। अब दोस्तों एक्सपेक्टेड डेट क्या है? देखो, अगर ये जो प्रोसीडिंग्स हैं विद इन द डिपार्टमेंट वो मई तक भी कंप्लीट हो जाती हैं, तो मई के बाद एक रिक्वेशन प्रिपेयर होगी। वो रिक्वेशन लगभग 2-3 महीने बाद जो है आपको पता लगेगा कि भाई ये रिक्वेशन यूपीएससी को चली गई है। फिर जब यूपीएससी को रिक्वेशन जाती है तो यूपीएससी उसके ऊपर लगभग 2-3 महीने लेता ही लेता है। जैसे हम अगर एपीएफसी एग्जाम की बात करें तो वहां पर 3 महीने का जो टाइम है वो मिनिमम यूपीएससी के द्वारा लिया जाता है। इसके बाद यूपीएससी नोटिफिकेशन रिलीज करता है। तो जो नोटिफिकेशन है वो अब दोस्तों मुझे जो है काफी चांसेस लग रहे हैं कि एंड 2026 या फिर अर्ली 2027 में ही आपको देखने को मिलने वाली है। उससे पहले नोटिफिकेशन आने के चांसेस बहुत कम हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो धीरे धीरे कछुए की चाल से तैयारी करते रहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जल्दी आने की संभावना नहीं है। हाँ, पर आएगी ये पक्का है। दोस्तों अभी पक्का क्यों है? क्योंकि जितने भी हमारे सोर्सेज हैं, जो इनफॉर्मल सोर्सेज हैं, वो यही कह रहे हैं कि भाई नोटिफिकेशन तो निकालनी है इन्होंने, बट क्योंकि अभी डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, इस वजह से नोटिफिकेशन निकाल नहीं पा रहे, इस वजह से प्रोसीडिंग फर्दर नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पक्का आएगी। देखो पहले भी जो टाइम गैप है बिटवीन टू नोटिफिकेशन वो काफी ज्यादा रहा है। पहले 2012 में नोटिफिकेशन आई थी, फिर 2022 में नोटिफिकेशन आई है, और अब जो नोटिफिकेशन है वो लगभग 4-5 साल बाद आने की संभावना है, क्योंकि डिपार्टमेंट में वैकेंसीज भी हैं जो कि डीआर रूट के थ्रू फिल करी जानी है। इस वजह से नोटिफिकेशन आने की संभावना है, और लगभग 190-200 वैकेंसीज के बारे में हम सुन भी रहे हैं। तो यहाँ पे काफी अच्छा नंबर है वैकेंसीज का। पिछली बार भी 151 वैकेंसीज आई थी, तो सबके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगी। और दोस्तों क्योंकि आप इस एग्जाम में जब पार्टिसिपेट करने की सोच रहे हो तो मस्ट बी वर्किंग प्रोफेशनल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल ही एलिजिबल है जिनका 3 साल का गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर आपके पास पढ़ने का टाइम वैसे भी कम है। तो जो सिलेबस है एसआईसीडी एग्जाम का वो काफी वास्ट है। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि भाई यहाँ पर आप लोगों को कुछ फिक्स कंपोनेंट जो कि लगभग हर एग्जाम का पार्ट है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर, ये तो प्रिपेयर करने ही करना है, लेकिन जीएस कंपोनेंट के साथ साथ आपको कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स भी प्रिपेयर करने हैं, लाइक एचआरएम, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आरटीआई एक्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उनके लिए आपको टाइम चाहिए होगा, और ये टाइम आपको मिल रहा है यहाँ पर। तो अगर आप अपनी जॉब के साथ इस एग्जाम को प्रिपेयर करने की सोच रहे हो, तो अभी अगर आप डेली 2 से 3 घंटे भी निकालोगे तो बाय दिस पर्टिकुलर पीरियड एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और अगर तब नोटिफिकेशन आती है फिर आप रिवीजन के लिए अगले 4 महीने डिवोट कर सकते हो। तो दोस्तों यही लेटेस्ट अपडेट हमारे पास थी कि भाई यहाँ पर नोटिफिकेशन जो हमने पहले आपको बोला था कि मिड जून 2026 तक आ सकती है, वो अब चीजें डिले हो गई हैं। अब नोटिफिकेशन मिड जून में एक्सपेक्टेड नहीं है, ये चीजें आगे जाएंगी, तो एंड ऑफ 2026 या फिर अर्ली 2027 में ही अभी हम नोटिफिकेशन देख पाएंगे। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी
धीरे धीरे करते रहिए। अगर आपने अपनी तैयारी होल्ड भी करनी है, आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन है। अब इसके बेसिस पे मैं ये तो नहीं बोल रहा कि भाई आप पक्का तैयारी करो ही करो, आपका अपना डिसीजन है कि भाई आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।